हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के। तो बच्चे लोगों को एडवांस अकाउंट्स का पेपर दे करके इस वक्त आप लोग आ चुके हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त आप प्लान कर रहे होंगे कि हमको ऑडिट का तैयारी अभी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर हमारा ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस का है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम से पहले, यानी कि ये जो टाइम आपको मिला हुआ है, जिसमें आज का रिमेनिंग डे हो गया, कल का दिन हमारा पूरा हमारे पास में है, और एग्जाम वाले दिन का जो सुबह का टाइमिंग है वो हमारे पास में है। तो उसमें हम अपनी तैयारी को किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली हर किसी का अपना स्ट्रेटेजी रहेगा, हर कोई अपने हिसाब से अपनी तैयारी को सेट करेगा। फिर भी आपको यहां पे मैं एक गाइडलाइन दे देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि किस तरह से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्कुल अपना प्लानिंग कर लीजिए। चलिए जी। अब बच्चे लोगों, आपका ये जो पूरा का पूरा ऑडिटिंग का हमारा जो सब्जेक्ट है, ये टोटली अगर देखें तो मार्क्स वाइज 7 पार्ट के अंदर डिवाइड है। जी हाँ, 7 पार्ट यहां पे दे रखे। फर्स्ट पार्ट जिसमें आप लोग देख रहे हो नेचर ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग वाला चैप्टर है। फिर हमारा सैंपलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर वाला चैप्टर है। ये मिला करके 20 से 25 मार्क का पोर्शन यहां पे बनाते हैं। सेकेंड पार्ट की अगर बात करूं तो इसमें हमारे पास में बच्चे लोगों सिर्फ एक चैप्टर आता है, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस वाला है। स्टडी मेट के हिसाब से आपका थर्ड चैप्टर है, जो अकेला चैप्टर बहुत वाइड चैप्टर है, 5 to 15 मार्क्स कवर करता है। सेम उसी तरह से बच्चे लोगों रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, और साथ में ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो आपका है, वो मिलाकर के 10 to 15 मार्क्स का पार्ट आपका कवर करता है। नाउ फिर फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, और साथ में कंपनी ऑडिट का जो हमारा पोर्शन है वो 15 से 20 मार्क्स आपके कवर कर लेता है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेला चैप्टर, अकेला ही, साथ में कोई नहीं है इसके। और ये अकेला चैप्टर 10 to 15 मार्क्स के लिए काम करता है। उसी तरह से एक और चैप्टर हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट का है, वो भी अकेला काम करेगा और 5 to 15 मार्क्स कवर करता है। और फिर हमारा जो चैप्टर है ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये भी 10 से 20 नंबर का पार्ट आपका कवर करता है। तो ये तो सारा हमारा मार्किंग हो गया कि किस तरह से मार्क्स हैं। अब बच्चे लोगों, सिस्टम बहुत सीधा सा है कि अगर मैं आपको सजेशन दूं कि कैसे तैयारी करनी है, तो अभी शाम के टाइम पे मैं आपको करने को बोलूंगा फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, जो ऐसे 240 वाला हमारा पोर्शन है, जो स्टडी मैट का चैप्टर 5 है, ठीक है। और साथ में कंपनी ऑडिट का पोर्शन आप लोगों को अभी सबसे पहले कर लेना चाहिए। देखो, कंपनी ऑडिट आप लोग फर्स्ट ग्रुप के अंदर पढ़ के भी आए होते हो, तो बहुत अच्छे से है। एक्स्ट्रा में सिर्फ आपको एक कारो पढ़ने का रहता है इधर, बाकी सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं बराबर से। तो बहुत कम टाइम के अंदर, छोटा सा चैप्टर है फ्रॉड वाला भी, ज्यादा उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो कम टाइम के अंदर आप इस चैप्टर को, इन 2 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हो। कंपनी ऑडिट तो मैक्सिमम आपका तैयारी है ना। तो 15 से 20 मार्क्स का एक बढ़िया पोर्शन जो है वो आज आपका तैयार हो सकता है। और अगर टाइमली आप इसको कर लेते हैं तो आज के दिन ही, क्योंकि कोर्स काफी वाइड है, तो आज के दिन ही मैं आपको बोलूंगा, यानी अकाउंट्स वाला आपका एडवांस अकाउंट्स का जो डे है, उसी दिन आप लोग ऑडिट रिपोर्ट वाला एक चैप्टर भी कंप्लीट करिए। SS 700 की हमारी पूरी सीरीज इसमें आ जाती है, तो बढ़िया तरीके से आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि अकेला चैप्टर जो है वो 5 से 15 नंबर का हमारा होने वाला है। समझ रहे हैं आप। तो अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं, मतलब 3 चैप्टर आप लोगों ने अगर कर लिए, तो आप खुद ही देखें कि करीबन 30-35 मार्क्स का जो आपका मैटर है, वो बहुत आराम से 30-35 नंबर आप यहां पे आकर के अपने कवर कर लेते हैं। तो पहले दिन रात को जब सोओगे, तब तक आपको लगेगा कि यार 30 नंबर की तैयारी तो हमारी हो गई है 100 में से, तो ठीक है, आप कुछ कंफर्टेबल एरिया पे, अपन जोन पे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को सेकेंड पोर्शन पे करना चाहिए। अब आता है सर एग्जाम के पहले दिन पे क्या करें। अब कुछ भी आप इनमें से पहले ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों, हम सबसे ज्यादा जिन चैप्टर्स को पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, वो हमेशा यही होते हैं, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव वाले, हमारा ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग वाला। ऑडिट सैंपलिंग छोटा चैप्टर है तो वो भी बढ़िया हो जाता है, और एनालिटिकल प्रोसीजर भी छोटा चैप्टर है तो बढ़िया हो जाता है। तो आप ये वाले को थर्ड नंबर पे लें, ताकि 20 से 25 नंबर आपके और तैयार हो जाए। और ये पहले से ही बहुत पढ़े हुए होते हैं, जब भी हम कोर्स को रिवाइज करना शुरू करते हैं ना, तो हर बार यही चैप्टर स्टार्टिंग से शुरू होते हैं, तो ये बढ़िया तरीके से तैयार होते हैं। तो थर्ड नंबर पे मेरा सजेशन रहेगा कि आपको इसको तैयार करना चाहिए। अब फोर्थ नंबर के ऊपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले टॉपिक को लीजिए। हालांकि बहुत वाइड है, मुझे पता है, लेकिन आप देखो ना, वेटेज भी तो 5 से 15 नंबर का है। देखने में चैप्टर एक ही है, हालांकि ऐसे 500 की पूरी सीरीज इसमें कवर है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन 230 भी इसके अंदर आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लोगों का, काफी सारे ऐसे इसको एक साथ में कवर करता है, क्वेश्चंस भी बनाता है। तो आप इसको फोर्थ नंबर पर मेरे हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है।
अब इसी दिन हमको एक और टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए बच्चे लोगों, ये हमारा रहेगा ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट एंटिटीज। सर ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एग्जाम डे मॉर्निंग में रखा है क्योंकि ये कई लोगों को बहुत टफ लगता है कि कैसे करना है, भी बहुत बड़ा स्टडी मैट में 110 पेज के आसपास का है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसी दिन में ऑडिट ऑफ बैंक्स और जो ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज है, काफी वाइड चैप्टर है बच्चे लोगों ये, जिसमें गवर्नमेंट ऑडिट भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट भी है, एलएलपी का ऑडिट भी है। ये सब आप प्री एग्जाम वाले डे पे तैयार करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। 10 से 20 नंबर का आपका ये भी पोर्शन है, और हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन, जनरली 6th क्वेश्चन जो रहता है वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहता है, ठीक है। हालांकि चॉइस के अंदर है वो, आप जानते हैं कि वही आपको चॉइस मिलती है क्वेश्चन की, पर लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो जनरली इन्हीं के ऊपर, बैंक ऑडिट के ऊपर और डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट पे ही रहता है। तो ये आपको तैयार कर लेना चाहिए प्री एग्जाम डे पे ही, ठीक है। तो मतलब इस दिन बहुत तैयारी में लगना पड़ेगा आप लोगों को, कोर्स काफी ज्यादा वाइड है, तो बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप ढंग से पूरा रिवाइज जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में दो चीजें बचती है बच्चों, एक तो रिस्क असेसमेंट और ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बचा है हमारे पास में। ये भी प्री एग्जाम डे को टाइम मिलता है तो वहां से शुरू करिए और इसको एग्जाम डे मॉर्निंग तक लेके जाइए। इसको मैं लगभग ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले करने को कह रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल वाला जो है वो कई बार हमको थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है ना। इसके जो टर्म्स है वो कई बार याद करने भी मुश्किल हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। या सेम ऑटोमेटेड के साथ भी इसी तरह की चीज है, तो आप इसको सबसे आखिर में एग्जाम वाले दिन के पहले दिन रात को स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा पोर्शन अभी कर लेगा, बाकी आप एग्जाम वाले दिन पे मॉर्निंग पर इसको तैयार करिए। और उसी दिन आप लोग बच्चे लोगों ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आराम से 2-1 घंटा इसको आप दे दो, भले 1.5 से 2 घंटा दिया या 1 घंटा भी आपने दिया, अगर पहले से अच्छा तैयार कर रखा है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि ये एग्जाम वाले दिन ही सुबह अगर तैयार करोगे तो बढ़िया है, पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे और एकदम जाते ही पेपर में क्वेश्चन दिख गया तो अपने को करना ही रहेगा, भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लास्ट के अंदर जाकर के एग्जाम वाले दिन सुबह पे इसको तैयार करें, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेरा एक सजेशन रहेगा, बराबर। बाकी आप सब अपने हिसाब से प्लान करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अगर तैयार करता तो मैं ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो करके अपनी तैयारी को कर लेता। बाकी अब आपके हिसाब से है, क्योंकि तैयारी आपने की है, कौन सा चैप्टर क्या पता आपने ये किया ही नहीं हो या कोई चैप्टर बहुत बढ़िया तैयार करके रखा हो, तो आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाने वाले हो। टिप्स बहुत सिंपल रहेंगी, रिवाइज बहुत प्रॉपर तरीके से करिए, एंड टाइम पे अभी कोई नया मटेरियल, नया क्वेश्चन, इसका एमसीक्यू उसका एमसीक्यू कुछ भी नहीं, जिससे पहले पढ़ा है उसी को फोकस करिए। और बच्चे लोगों आरटीपी एमटीपी के पे क्विक ग्लांस जरूर लगाओ, मतलब एक जैसे कहते हैं ना ऊपर ऊपर से एक बार सरसरी नजर से सारे क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी के देखो। जैसे जैसे जो जो सेगमेंट खत्म करते जा रहे हो या पूरा सेगमेंट एक बार खत्म कर लो, तो कुछ टाइम अपने लिए निकालना जिसमें आरटीपी एमटीपी को सिर्फ गो थ्रू करना है, ताकि फ्रेमिंग क्वेश्चन पता लग जाए बच्चों, आपको पता लग जाए। आपने एक टॉपिक पढ़ तो पूरा लिया, लेकिन उस पर क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है एग्जाम के अंदर, वो आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो जब आप वो देखोगे और क्या पता वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इस चैप्टर का क्वेश्चन था। तो वो फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आरटीपी एमटीपी एक बार जरूर नजर से निकाल ले। देखो लॉ में उतना दिक्कत नहीं आता है, उसमें क्वेश्चन पता लग जाता है किस सेक्शन का है, कहां से है। ऑडिट में यही बड़ी दिक्कत रहती है, कई बार पता ही नहीं लगता कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसीलिए आरटीपी एमटीपी 1 और 2 इन 3 चीजों को एक बार गो थ्रू ऐसे ऐसे जरूर कर लो, देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। रिटन प्रैक्टिस जरूर करने का है कि नहीं करने का है? अब नहीं करना है बच्चे लोगों, पहले किया वो बहुत है, अभी अब रिटन प्रैक्टिस का समय अपने पास में नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। नींद लेना बहुत जरूरी है, हर एग्जाम के लिए मैंने आपको बोला है 5 से 6 घंटे सोना है, क्योंकि वहां लिखना बहुत पड़ेगा, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नींद के साथ में। 5-6 घंटा बहुत है, उतना सोइए, न ज्यादा न कम, ठीक है। पैनिक होने का जरूरत नहीं है आपको, पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, तैयारी मजबूत है तो बढ़िया तरीके से कर लोगे। और हमेशा की तरह अपने आप में भरोसा रखो, जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके अंदर भरोसा रखो। भगवान पे तो भरोसा है ही है, पर ये नहीं कि भगवान भरोसे ही छोड़ दिया हमने, बस फेथ है हमारा भगवान के अंदर, ध्यान रखेंगे। और बट ऑब्वियस है पेरेंट्स का ब्लेसिंग तो आपके साथ में ही है, हमेशा काम करेगा, जो आपको बिल्कुल सक्सेस दिलाएगा ही। चलिए तो फटाफट छोटे से टाइम में बहुत सारी बात हम लोगों ने कर ली है। ऑल दी बेस्ट सबको, कहीं कोई क्वारी लगती है व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे नंबर है आपके पास में, अदरवाइज यहाँ पे भी मैंने नंबर दे दिया है बच्चे लोगों। ऑल दी बेस्ट।